शैम्पू में सिर्फ 2 चीज मिलाकर लगा लो, आपके बिल्कुल छोटे से बाल 7 दिनों के अंदर पैरों तक लंबे हो जाएंगे। कई साल से कंधे तक ही मेरे बाल लंबे हो पाते थे, लेकिन मैंने सिर्फ शैम्पू में 2 चीजें मिलाकर लगाई और मेरे बाल 7 दिन में पैरों तक लंबे हो गए। मेरे बिल्कुल कड़े रूखे बालों को इसने रेशम की तरह मुलायम कर दिया। ये बालों को सिर्फ मुलायम या लंबा नहीं करता, ये आपके बालों में एक प्यारा सा सेट भर देता है। अगर आप अपने बालों को एक प्यारा सा सेट देना चाहते हो, कोई केमिकल डाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही मदद करने वाली है। सिर्फ शैम्पू कर लेने मात्र से आपके बालों में कलर भर जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी, स्ट्रेटन हो जाएंगे बाल। लगभग 700 लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया, अपना फोटो एंड फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। जिनके बाल बिल्कुल छोटे थे उनके बालों की लंबाई बूस्ट हो गई, हेयर फॉल को बिल्कुल रोक दिया इसने। कुछ लोगों ने तो यह भी फीडबैक दिया कि जिनके सर पे बिना बालों के गंजापन आने लगा था, उनके बालों में इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है कि स्कैल्प पे अब हेयर्स ही हेयर्स दिखाई देते हैं। सभी का कहना बस यही कि ये रेमेडी ने तो सच में काम करके दिखा दिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप अपने बालों में लगा करके बालों को लंबा घना मुलायम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके बालों को स्ट्रेटन करता है, स्प्लिट एंड्स खत्म करता है और बालों में एक बढ़िया सी शाइन बैठ कर देता है। हेयर फॉल तो बिल्कुल रुक सा ही जाता है। ये रेमेडी 101% रिजल्ट देती है, बस इसे लगाने और बनाने का तरीका एज इट आपको समझना पड़ेगा। यह बालों को बहुत तेजी से लंबा घना करता है। शैम्पू तो सभी करते हैं, लेकिन इस तरीके से शैम्पू कर लिया ना तो आपके बालों में चमक आ जाएगी। तो ये रेमेडी है बहुत इजी और इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। तो हमें लेना है शक्कर, यह खड़ी शक्कर है, इसे आपको कूट लेना है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में पीस सकते हैं, बिल्कुल पाउडर भूरा बनाना है इसका। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, डेड सेल्स डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव कर देता है, हमारे बालों से ऑयलनेस को निकालता है। अगर आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं तो ये आपके बालों की एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देता है। एक्सफोलिएशन ऐसा कि आपके स्कैल्प की जो जड़ें हैं वो खुल करके सांस लेना स्टार्ट करती हैं। जब आप आपके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, बाउंस बालों की खत्म हो जाती है। हमारे बालों में तेल का जमाव कम होता है इसके इस्तेमाल से। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के लगभग चीनी का पाउडर लिया है। अब हम इसमें जो भी शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं उस शैम्पू को लेंगे। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने बालों की लेंथ या फिर गंदगी के हिसाब से शैम्पू की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और घटाएंगे। जब आप इस चीनी पाउडर में शैम्पू मिक्स करेंगे ना तो ये आपके स्कैल्प से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जिससे कि नए बालों को उगने की जगह मिलेगी और आपके स्कैल्प में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी। हमारे बालों की लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। ऐसे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो चीनी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चीनी जो होती है ना, ये बालों की जड़ों में जमे हुए तेल को बाहर निकालती है, जिससे कि ब्लॉकेज जो होता है वो खत्म हो जाता है स्कैल्प का। अब हमें चाहिए होगा नारियल तेल। आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा ही कि नारियल तेल का अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बालों को सफेद नहीं होने देता। ये नारियल तेल बालों को बहुत ज्यादा मजबूती देता है। लेकिन अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि शैम्पू करते समय तेल का क्या काम, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप भी शायद रिलेट कर पाओ कि जब भी शैम्पू करो और बालों को टॉवल से पोंछो तो टॉवल जो है वो बालों से भर जाते हैं, जिसे देख करके ऐसा डिप्रेशन होता है, लगता है मानो गंजापन आ गया। तो अब आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं फ्रेंड्स। वैसे तो ये समस्या बिल्कुल कॉमन हो चुकी है आजकल के टाइम में, लेकिन उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो अपने बालों का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। कुछ कारण तो जेनेटिक भी होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो आज का ये नुस्खा वो आपको इस परेशानी से निजात दिलाएगा। आपके बालों को धोते वक्त ही आपके बालों का ख्याल रख पाएंगे आप। इस रेमेडी की खासियत ये है ना कि ना तो आपको इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत है, ना कोई हेयर पैक लगाकर आपको घंटों तक इंतजार करना है। सिर्फ आपको अपने बाल धोने हैं इससे और फिर आप कमाल का मैजिक देखोगे अपने बालों में। हम इसमें अगली चीज ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल इसमें मिक्स किया है। लगभग आपको 3 से 4 चम्मच ऐड करना है। देखिए, जिनके भी बाल बहुत ज्यादा कड़े हैं, रूखे हैं और बाल अगर बढ़ भी जाते हैं तो नीचे जाते जाते 2 मुंहे हो जाते हैं। जहाँ बैठ के कंघी करो वहाँ के फर्श बालों से भर जाते हैं। बाल में कंघी करने पर बाल बीच से टूटते हैं। ये
सारी समस्याओं का ये एलोवेरा जेल जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे ना, तो ये आपके बालों की इन सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। ये है तांबा धातु और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ओवरऑल बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बहुत ही बेस्ट धातु माना जाता है। इसका जब आप इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके ये स्कैल्प से भी टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। तो हमने रात भर तांबे के ग्लास में फिल्टर वाटर रखना है और उसी पानी का इस्तेमाल करना है। अब डोंट वरी, अगर आपके पास तांबे का ग्लास नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी आपको किस धातु का प्रयोग करना है। जो भी चीजें बता रही हूँ ना, इसको अगर आपने एज इट इसी तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके बाल भी पार्लर लाइक ग्लो और शाइन करेंगे। आपके बालों की लंबाई बिल्कुल बूस्ट हो जाएगी। लेकिन पार्लर का जो वो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का प्रोसेस होता है वो टेम्पोररी होता है, लेकिन घर का ये स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग आपके बालों पे टेम्पोररी नहीं बल्कि परमानेंट असर दिखाता है। बाल काफी लंबे समय तक स्ट्रेट रहते हैं, शाइनी रहते हैं और काफी छोटे बच्चों के भी बालों को ये बहुत तेजी से लंबा करता है, क्योंकि घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके बालों में सब कुछ नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका इस्तेमाल सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। अब हम इसमें एक बोनस टिप देने वाले हैं। जिनके भी बालों में बहुत ज्यादा सफेदी आ गई है, समय से पहले कई बार बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो हम डाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, इसी वाले पैक में आपको मिलाना है भुनी हुई हल्दी। आपको हल्दी को अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उसके बाद उसे हल्का सा बारीक पाउडर करना है और ज्यादा, और उसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि एक बार के इस्तेमाल में आपके बाल सफेद से काले हो जाएंगे, नहीं। आपके बालों में ये 2 से 3 बार अगर आपने एग्जैक्ट तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपके बाल जड़ों से एकदम काले हो जाएंगे और आपके बालों की वो सफेदी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने बालों में मेरे जैसा सेट देना चाहते हैं, हल्का सा बरगंडी सेट, तो आप इसमें चाय पत्ती को मिक्स करेंगे। चाय पत्ती कैसे मिक्स करना है, 5 मिनट तक चाय पत्ती को मीडियम फ्लेम पर पकाना है, फिर उसी पानी का इस्तेमाल इसमें करना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार के इस्तेमाल में नहीं, 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों के कलर जो है मेरे जैसे हो जाएंगे, एकदम हल्के बरगंडी सेड हो जाएगी। आप जब धूप में जाओगे आपके बाल कलरी एकदम शाइनी करेंगे और बहुत ज्यादा बालों में एक मुलायमपन आ जाएगा, बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है। अब इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए, इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है कि आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं इसे लगाने के लिए। आपको क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली अपने बालों में शैम्पू करते हैं ना, तो वैसे ही शैम्पू करना है, बस ये तरीका होगा। आपको अपने बालों को गीला करना है और उसके बाद ये शैम्पू का पैक जो है ये अपने बालों में लगाना है और बालों में बिल्कुल हल्के हाथों से मालिश करनी है, क्योंकि बाल जब गीले होते हैं ना तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए जड़ों। आधे मिनट तक मालिश करनी है और उसके बाद बालों में इसे 2-3 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है और फिर आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद का प्रोसेस सुन लीजिए। आपको क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं कि शैम्पू करने के जस्ट बाद बालों को तौलिए से झाड़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, बालों की जड़ें जो कमजोर होती हैं वो झड़ने लगती हैं। तो आपको अपने बालों में धुलने के बाद टॉवल लपेट लेना है, इससे वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो टॉवल सोक कर लेता है। और उसके बाद आपके बालों को जैसे ही वो सूख जाए तो लकड़ी वाली कंघी से आपको पूरे बालों में कंघी करनी है। यहाँ पर आपको एक चीज फिर से मैं ध्यान दिला दूं, अगर आपके बालों में रूखापन ज्यादा है तो आप इसमें एलोवेरा जेल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेंगे। मैंने बस 1 चम्मच लिया क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्मूदन है, बहुत ज्यादा एकदम मुलायम है, नजर ना लगे। लेकिन मेरे बाल जब बहुत ज्यादा कड़े थे तब मैं भी एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इसे जरूर से जरूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक वीडियो हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पेज पर जरूर शेयर करिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज चैट भी कर सकते हो मुझसे, वहां पे आप मैसेजेस करो, मैं आप सभी के रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।